गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका सुशील स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज से हम एक नई सीरीज करंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और मेरे प्यारे साथियों, मैं बता दूं आपको कि करंट के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी बहुत अच्छी करेंगे, जिससे आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही लाभ सिद्ध होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज है 18 मई 2020, दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नदी में संरक्षण के लिए घड़ियाल उतारे हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किस सरकार ने उतारे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस नदी में उतारे हैं? तो आंसर होगा घाघरा नदी में। क्या उतारे हैं? घड़ियाल उतारे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर है ए। हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश की अभी तक क्या करंट थी? जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालतों के लिए जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और कुछ जानकारी ले लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। उत्तर प्रदेश का ये कौन सा जिला है? पूर्वी जिला, जिसका नाम है बलिया। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का विस्तार भी परीक्षा में आता है। तो मैं बता दूं साथियों, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर विस्तार है 70 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट देशांतर विस्तार है पूर्वी देशांतर। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा उर्दू को द्वितीय राज्य की भाषा 1989 में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको लिख के दिया है, आप पढ़ लेना। और बात है घाघरा नदी की। घाघरा नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। गंगोत्री गोमुख से निकली गंगा नदी जाकर के बांग्लादेश में गिरती है। घाघरा नदी किस नदी की सहायक है? सवाल बनता है, गंगा नदी की सहायक है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? घाघरा। कहाँ पर मिली? ये मिलती है पटना में। पटना कहाँ पर है? बिहार में। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना है आपको, घाघरा और राप्ती का मिलन तो उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन ये गंगा में उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है। मिलती कहाँ है गंगा में? ये पटना के निकट मिलती है। पटना कहाँ पर है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने देवमर भाषा बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है? तो किस देश के साथ अनुबंध किया है? चीन के साथ किया है। मेरे प्यारे मित्रों, पाकिस्तान वर्ष 1980 की बात है, तब से ये सपना देख रहा है कि हम सिंधु नदी पर बांध बनाएंगे, बट इसके पास पैसा ही नहीं हुआ सो ये बांध बना दे। ये दूसरे देशों के पास चक्कर ही लगाता रहा, किसके लिए? पैसा इकट्ठा करने के लिए। अब इसकी समस्या का समाधान हुआ। चीन ने कहा, भैया हम आपको पैसा दे देते हैं, आप बांध बना लीजिए। पाकिस्तान ने कहा, तो बात हमारी बनी ही जाएगी। और इसके साथ साथ सहयोगी नहीं मेरे प्यारे मित्रों, 70% हिस्सा कौन देगा? चाइना देगा। 30% ही हिस्सा कौन देगा? पाकिस्तान देगा। किस नदी पर? डाइवर सवाल बनता है, किस नदी पर बांध बनना है सर? ये बांध बनना है सिंधु नदी पर। तो आप पूछेंगे, सिंधु नदी तो पीओ के क्षेत्र से जाती है, जहाँ भारत भी अपना कब्जा मानता है और पाकिस्तान भी अपना कब्जा मानता है। इसी के लिए तो चाइना, जब भी कभी स्थिति आएगी पाकिस्तान और भारत के वाद विवाद की, तो चाइना किसके साथ खड़ा हो जाएगा? पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा। ये कहेगा इसमें 70% तो हमारा हिस्सा है। किसमें? डायमर भाषा बांध में। यही तो बात, 70% जब हिस्सा है, किस नदी पर बनाया गया है? सिंधु नदी पर। तो सवाल ये भी बनता है, इसके फायदा क्या है? तो ये 4500 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। और सर ये कब तक बन जाएगा? ये 2028 तक बन के कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि चीन की राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मुद्रा रेनमिनबी और येनबी है। संसद का नाम बहुत बार पूछा जाता है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है।
पाकिस्तान कहाँ बांध बन रहा है मैं आपको बता दूं कंप्लीट तरीका से। ये है गिलगित बाल्टिस्तान, ये वाला क्षेत्र। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये लाइन है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये जम्मू एंड कश्मीर है, इसे वे लोग मानते हैं आज़ाद कश्मीर। ये है अक्साई चीन, ये है सियाचिन। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से ही कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी जहाँ निकलती है, चाइना कहता है, यहाँ से चाइना ने सीपैक निकाला है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसे चाइना मानता है ये हमारी वन बेल्ट योजना के तहत कहाँ तक जाता है ये रोड? ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। ये सिंधु नदी पर है। सिंधु कितनी बिजली बनाएगा? 4500 मेगावाट की बिजली बनाएगा। बात सिंधु नदी की है तो हम सिंधु नदी को भी पढ़ लेते हैं। सिंधु नदी ये 3 देशों से होकर के बहती है। कहाँ से? चेमायंगडंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है, भारत में एंट्री करते हुए पाकिस्तान में जाती है। चीन तिब्बत स्तर मानसरोवर झील के निकट चेमायंगडंग ग्लेशियर के निकट से इसका उद्गम होता है। उत्तर प्रदेश पश्चिम दिशा में बहती हुई नदी भारत के लद्दाख के दमचौक के पास से भारत में एंट्री कर जाती है। आगे बहती हुई नदी गिलगित और दर्दिस्तान के पास से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कराची के पूर्व से अरब सागर में गिर जाती है। अरे सर, इसकी और ये भी तो सवाल है, इसकी सहायक नदियां हैं कितनी? 5। इन्हें क्या कहते हैं? पंच नद के नाम से जाना जाता है। कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। अरे सर, सतलज की भी तो एक नदी है। मैंने की ब्यास, कि ब्यास कहाँ पर? बिल्कुल जहाँ ब्यास का मिलन होता है। यहाँ से देश की सबसे बड़ी नहर कौन सी निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है, बिल्कुल। और इसकी कौन सी नदी है? श्योक नदी भी है। कहाँ से? मतलब श्योक नदी है इसके दक्षिणी जगह, दक्षिणी ओर से कौन सी नदी है इसकी? श्योक। किस नाम से जानी जाती हैं ये पांचों नदियां? पंचनद के नाम से जानी जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में Y2 बग खबरों में था, ये क्या है? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, कुछ दिन 1-2 दिन पहले मोदी जी आए। मोदी जी बातों बातों में ही इशारा करके चले गए कि इंडिया बचाएगा किससे? कोरोना से। जैसे वर्ष 1999 की बात है कि पूरे विश्व को इंडिया ने Y2 बग से बचाया था। क्या है Y2 बग? मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, आप सुनते रहें। बात 1993 की है, जब ये डाटा जो कंप्यूटर में कोई भी दिक्कत, जैसे हम कोई डाटा एंट्री करें कंप्यूटर में, तब कोई दिक्कत या समस्या जो हमारे सामने प्रॉब्लम या कंप्यूटर हैंग सा करता है, इसे कहते हैं हम कंप्यूटर बग। कंप्यूटर में जो भी हम एंट्री करते समय कोई भी समस्या आती है उसे हम कहते हैं कंप्यूटर बग। वर्ष 1993 में हुआ क्या कि जब हम उस 1993 की शताब्दी में जब कंप्यूटर बना था, तब जो केबी है, अब तो जीबी और टीबी की बात होती है, तब केबी थी। केबी में जब डाटा स्टोर होता था मेरे प्यारे साथियों, तो बहुत ही बड़ी समस्या थी, क्योंकि डाटा स्टोर करने में बहुत स्लोली काम होता है। तो कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि जो 1993 पूरा लिखा जाता है, ध्यान से समझना, जैसे 1993, 1994, 1995, तो उन्होंने कहा ये जो 1900 लगा हुआ है ना आगे, इसे हटा दिया जाए। इसे हटा दिया जाए मतलब जैसे ये 1993 लिखा है तो 1993 से ये 1900 को हटा दिया जाए, सिर्फ 93, क्योंकि ये 1900 की वजह से जो डिस्क होती है इसकी, हार्ड डिस्क, और जिसमें आप डाटा स्टोर होता है, तो जब इसमें डाटा स्टोर होगा तो 1900 की वजह से कोई स्पेस खाली होगा? बिल्कुल होगा। सवाल बढ़िया है। जब ये डाटा स्टोर कम होगा 1900 की वजह से, जब ऐसा तब किसी ने सोचा नहीं आगे। बात है वर्ष 1999 की, तारीख है 31 दिसंबर, 31/12/1999। मेरे प्यारे साथियों, आप बताना जब 1999 होगा और लास्ट महीना दिसंबर, 31 दिसंबर का महीना हो, 31 दिसंबर होगा 1999, 2000 लगने ही वाली थी। आप मुझे बताना मेरे प्यारे साथियों, जब ये कंप्यूटर में तो 1900 की जगह 2 का डिजिट लगाया ही नहीं गया। ध्यान से समझना, जब 2 का डिजिट नहीं लगाया गया, ये कंप्यूटर है ना, ये प्रोग्राम से काम करता है। ये कोई ऐसा नहीं है हम इसमें डाटा रोजाना फीड करें तब ये हमारी एरोप्लेन चलेगी, हमारा ये सिस्टम चलेगा। जैसे कि आप ये अपना अकाउंट का सारा सिस्टम ब्याज निकल के आ जाती है,
ये कोई रोजाना काम नहीं किया जाता है, ये सब प्रोग्राम फील्ड होते हैं, ये प्रोग्राम से काम होता है। जब वर्ष 1999 में इसमें जब डिजिट ही नहीं 2 था, तब ये घोषणा की गई थी 1993 में कि कौन बचाएगा इस विश्व को। जब 31/12/1999 आएगा तो कंप्यूटर तुरंत उसी 1900 का डाटा फिर शो करने लगेगा, क्योंकि कंप्यूटर में तो 2 का डिजिट ही नहीं था। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? क्योंकि 1999 की जगह जब क्या आएगा, 00 आएगा 1900, और 1900 कोई डाटा है तो लौट के उसी शताब्दी पर हम पहुंच जाएंगे। किस शताब्दी पर? 1900 की शताब्दी पर। तो 1900 की शताब्दी पर फिर आपके पिताजी लोग क्या कहेंगे कि इतनी ब्याज बन करके आई है बैंक की जो हमने कभी भी जिंदगी में नहीं देखी, वो कैसे होगा? क्योंकि कंप्यूटर पूरी शताब्दी का आपके पास इंटरेस्ट ला के रख देगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इसी के लिए इंडिया खड़ा हुआ और इंडिया ने कहा 1993 में कि हम पूरे विश्व को इस Y2 बग से बचाएंगे, कोई चिंता नहीं है। और इंडिया ने पूरे नोएडा और नोएडा और ये गाजियाबाद में अपनी फैक्ट्री लगा करके ऐसे इंटरनेट से यहाँ बैठे ही बैठे प्रोग्राम सेट किए कि 31/12/1900 आते आते ही उस कंप्यूटर में प्रोग्राम के जरिए 2000 डिजिट शो होने लगा था। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। तो ये मेरे प्यारे साथियों, कोरोना से भी इंडिया पूरे विश्व को बचाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ये कौन सा आंसर है? कंप्यूटर बग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 16 मई को किसने अपना राज्य दिवस मनाया है? राज्य दिवस मनाया है सिक्किम ने, क्योंकि 16 मई 1975 को ही सिक्किम भारत का राज्य बना था। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। राज्यपाल गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री पवन कुमार चावलिंग हैं। और सर सिक्किम है कहाँ? सिक्किम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको रिवीजन करा दूं। पश्चिम बंगाल की चोटी किसे कहते हैं? सिक्किम को कहते हैं। अरे भाई, अपनी वही सिक्किम है जहाँ पर क्या है? कंचनजंगा है। अच्छा सर, वही कंचनजंगा है ना जो भारत की दूसरी चोटी है और विश्व की सबसे ऊंची तीसरी चोटी है? मैंने कहा बिल्कुल वही सिक्किम है। इसे क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल की चोटी कहते हैं। सर यहाँ से तीस्ता नदी भी तो बहती है। मैंने कहा बिल्कुल तीस्ता नदी, जिसे सिक्किम की जीवन रेखा भी कहते हैं। बिल्कुल। कंचनजंगा पर्वत चोटी, इसमें कौन कौन से दर्रे हैं? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में। भूटिया जनजाति या भूटिया भाषा भी बोली जाती है। भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉकडाउन 4 में कितने जोन बनाने की घोषणा की गई है? लॉकडाउन 3 में, जब लॉकडाउन पहला था, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, तब 3 जोन थे, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। लॉकडाउन 4 में कितने जोन बनाए गए हैं? 5 जोन। कौन कौन से? रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, बफर जोन और कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन कौन दिए? 2 जोन नए ऐड किए गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है जोन के बारे में, तो बताने की कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है। आगे हम मिलते हैं कल से डेली सुबह 5 बजे। मेरे प्यारे साथियों, ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इस सीरीज को हम आगे किस तरीके से मॉडिफाई करके आगे बढ़ाएं, ये भी आपका सहयोग है, क्योंकि कोई भी नई शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसा हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, लॉकडाउन की स्थिति है, टेक्निकल इशू बहुत सारे हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम रोज़ाना कुछ नया अपडेट आपके साथ करेंगे, क्योंकि हम आप मिलकर के इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नया कीर्तिमान हासिल करेंगे। मिलते हैं कल मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।